हेलो गाइज, अपन ने पेज नंबर 2 की स्टडी कल गत वीडियो में की थी। अब अपन इससे आगे देख रहे हैं। और थिंक टैंक कहता है कि मैं हमारे जो आदमी दूसरे स्पेस पर जो कंट्रोल किए हुए हैं उनसे मैं बातचीत करना चाहता हूं और वहां पर अपना शासन स्थापित करना चाहता हूं। यहाँ तक अपन ने पढ़ा था। उससे आगे जैसे थिंक टैंक कहता है, नूडल कहता है अर्थ योर इंटेलिजेंस। नूडल कहता है पृथ्वी, हे महामहिम पृथ्वी। थिंक टैंक अर्थ, ऑफ कोर्स यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, वट फर्स्ट समथिंग इम्पोर्टेंट माई मिरर, आई विश टू कंसल्ट माई मिरर। थिंक टैंक कहता है हाँ वास्तव में पृथ्वी, यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, कि जैसे कि तुम देखते हो कि ये कितना महत्वहीन स्थान है। बट फर्स्ट, लेकिन सबसे पहले, समथिंग इम्पोर्टेंट, लेकिन सबसे पहले महत्वपूर्ण यह है, माई मिरर, मेरा दर्पण। आई विश टू कंसल्ट माई मिरर, मैं अपने दर्पण से विचार विमर्श करना चाहता हूँ। अर्थात थिंक टैंक कोई भी निर्णय लेने से पहले यहाँ पर कहता है कि मैं अपनी जो शक्ल है वो अपने दर्पण में देखूंगा, उसके पश्चात में कंसल्ट करूंगा। नूडल, इट्स एविडेंस सर, ही हैंड्स थिंक टैंक ए मिरर। नूडल, ऐसा ही होगा श्रीमान जी। और नूडल थिंक टैंक को हाथों में दर्पण सौंपता है। थिंक टैंक, मिरर मिरर इन माई हैंड, हु इज़ द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअल गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड। थिंक टैंक, दर्पण दर्पण इन माई हैंड, अरे कांच कांच, मेरे हाथों में कांच, मुझे दो। और फिर अपने हाथ में उससे दर्पण को लेकर के अपनी शक्ल देखते हुए कहता है, पूछता है कि हु इज़ द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअल गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड, कि इस पृथ्वी पर, या कह दीजिए कि इस ब्रह्मांड में सबसे बुद्धिमान या सबसे प्रतिभाशाली बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। ऑफ स्टेज, रंगमंच के पीछे से आवाज़ आती है, आफ्टर ए पॉज, कुछ समय रुकावट के पश्चात, यू सर, कि तुम ही हो श्रीमान जी। अर्थात थिंक टैंक अपने दर्पण में देखते हुए एक ये प्रश्न करता है कि इस संसार में या इस ब्रह्मांड में सबसे महत्वपूर्ण प्रतिभाशाली विद्वान व्यक्ति कौन है। तो रंगमंच से या रंगमंच के पीछे से आवाज़ कुछ देर तक रोकने के पश्चात या कुछ देर रुकावट के पश्चात कहते हैं कि तुम ही हो श्रीमान जी ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति। थिंक टैंक स्मैकिंग मिरर, अपने मिरर को लताड़ लगाते हुए या उसे तमाचा मारते हुए, आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, आई हैड ए स्लो मिरर, ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, आहा there I am, are we Martians not a handsome race, so much more attractive than those ugly earthlings with their teeny heads? Noodle, you keep on exercising your mind and someday you will have a balloon brain just like mine. क्विकर, शीघ्रता से, आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, अगली बार जवाब अति शीघ्रता से दिया जाए। आई हैट ए स्लो मिरर, मैं इस प्रकार के धीमे दर्पण से नफरत करता हूँ, अर्थात मैं हमेशा शीघ्र जवाब चाहता हूँ। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, और वह अपने स्वयं की प्रशंसा उस मिरर में देखते हुए करता है। आहा देयर आई एम, अरे ये तो मैं हूँ। आर वी मार्शियंस नॉट ए हैंडसम रेस, कि क्या हम मंगल ग्रह के निवासी सुंदर प्रजाति के नहीं है क्या। अर्थात आर वी मार्शियंस नॉट ए हैंडसम रेस, कि क्या हम मंगल ग्रह के प्राणी या मंगल ग्रह के व्यक्ति सुंदर नहीं है। सो मच मोर अट्रैक्टिव देन दोज अगली अर्थलिंग्स विद देयर टीनी हेड्स, सो मच मोर अट्रैक्टिव, और भी अधिक आकर्षक, दोज अगली अर्थलिंग्स विद देयर टीनी हैंड्स, हम और भी अधिक आकर्षक जितने कि पृथ्वी के छोटे सिर वाले भद्दे प्राणियों से अधिक। नूडल, यू कीप ऑन एक्सरसाइज योर माइंड, नूडल, तुम तुम्हारे दिमाग की कसरत करते रहो, एंड समडे यू विल हैव ए बैलून ब्रेन जस्ट लाइक माइन, और तुम भी ठीक
इसी प्रकार एक दिन मेरे ही समान गुब्बारे के मस्तिष्क वाले बन जाओगे। अर्थात तुम इस प्रकार की दिमागी कसरत करते रहो तो आने वाले समय में तुम भी मेरे समान ही बहुत बुद्धिमान व्यक्ति बन जाओगे। ऐसा थिंक टैंक कहता है नूडल को। नूडल फिर कहता है, ओह आई होप सो माइट थिंक टैंक, आई होप सो। अरे ये जहाँपना, मैं ऐसी आशा करता हूँ। हे महामहिम, मैं ऐसी आशा रखता हूँ। थिंक टैंक, नाउ कॉन्टैक्ट द स्पेस प्रोब, आई वांट टू इन्वेड दैट प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच। नाउ, अब कॉन्टैक्ट द स्पेस प्रोब, और अब उस अंतरिक्ष खोजबीन से मेरा संपर्क करवाइए। नाउ कॉन्टैक्ट द स्पेस प्रोब, कि मैं अभी स्पेस प्रोब से संपर्क करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू इन्वेड दैट प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच, और मैं लंच करने से पहले या मैं लंच से पहले उस तुच्छ सी कीचड़ की गेंद, ये जो कीचड़ की बॉल है अर्थात जो पृथ्वी है, उसके ऊपर आक्रमण करना चाहता हूँ। नूडल, इट शैल बी डन सर, ऐसा ही होगा श्रीमान जी। ही एडजस्ट लीवर्स ऑन स्विच बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक बज एंड बीप्स आर हियर्ड एज द कर्टन्स ओपन। इट शैल बी डन सर, ऐसा ही होगा श्रीमान जी, ये कार्य हो जाएगा श्रीमान जी। और ही एडजस्ट लीवर्स ऑन स्विच बोर्ड, और जो स्विच बोर्ड है, जो स्विच बोर्ड है पर लीवर्स को समायोजित करता है, फिर उसके पश्चात पर्दा खुलता है और बिजली के उपकरणों के बजने और पी पी की आवाज़ें सुनाई देती है। अर्थात इलेक्ट्रॉनिक बज्जिस, जो इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है उनकी बजने की, बीप्स पी पी करने की आवाज़ सुनाई देती है। दृश्य सेकंड। सीन 2 है, रीड एंड फाइंड आउट व्हाट गेस आर मेड बाय थिंक टैंक अबाउट द बुक्स फाउंड ऑन अर्थ। यहाँ पर एक सवाल खड़ा ये होता है, एक प्रश्न यहाँ पर किया गया है कि व्हाट गेसेस, क्या अनुमान, आर मेड बाय थिंक टैंक के द्वारा किया गया है अबाउट द बुक फाउंड ऑन अर्थ, पृथ्वी के ऊपर। अर्थात ही उन्होंने पृथ्वी पर आक्रमण किया था, उस समय उन्होंने सबसे पहले एक पुस्तक मिली, उस पुस्तक के बारे में थिंक टैंक का क्या विचार था। इसका आंसर हमें सीन 2 में मिलेगा। टाइम की बात करें अपन, ए फ्यू सेकेंड लेटर, कुछ समय पश्चात। प्लेस की अगर बात करते हैं स्थान की, तो मार्स स्पेस कंट्रोल एंड सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी है। अगर अपन समय की बात करें तो कुछ समय की पश्चात की बात कर रहा है। फिर प्लेस स्थान की बात आती है तो स्थान है आपका मार्स स्पेस कंट्रोल एंड सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी। एड राइस, और जैसे ही पर्दा उठता है, कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट सेंटर, कैप्टन ओमेगा सेंटर में खड़ा होता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग ड्रॉवर्स इन कंफ्यूज फैशन, कैप्टन ओमेगा बिल्कुल मध्य में खड़ा है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग ड्रॉवर्स इन कंफ्यूज फैशन, अपने भ्रमित दिमाग में या भ्रमित रूपरेखा के अनुसार वह उस ड्रॉवर को खोलते और बंद करते हुए दिखाया गया है। लेफ्टिनेंट आयोटा इज लेफ्ट, लेफ्टिनेंट आयोटा जो कि इज लेफ्ट बाई साइड में काउंटिंग बुक इन ए बुक केस, और लेफ्टिनेंट आयोटा बाई साइड बुक केस से किताबों को गिनते हुए नजर आ रहा है। सर्जेंट उप इज एट राइट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ए बुक, टर्निंग इट अपसाइड डाउन, shaking it and then rippling the pages and shaking his head। और सर्जेंट ऊप इज एट राइट, सर्जेंट ऊप बिल्कुल ठीक सही दिशा में। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ए बुक, टर्निंग इट अपसाइड डाउन, एक किताब को खोलते और बदलते, खोलते और बंद करते हुए, उनके पन्नों को पलटते हुए, हिलाते हुए। एंड देन रिफलिंग द पेज एंड शेकिंग हिज हेड, और अपने सिर को हिलाते हुए दिखाया गया है। अर्थात जो सर्जेंट ऊप है वो बिल्कुल सही मध्य में स्थित है, सही मध्य में स्थिर अपनी पुस्तक है, उस पुस्तक को खोलते हुए, बंद करते हुए और उसके पन्ने को रिफलिंग करते हुए, उन पन्नों को बदलते हुए और अपने सिर को
हिलाते हुए अर्थात सर्जेंट ओक को किसी बुक का अध्ययन करते हुए बताया गया है। जी दोस्तों, पेज नंबर 3 की बात कर रहे हैं। अब 3 कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट जो चौथा पेज है उसकी अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जी दोस्तों, अगर आपसे फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिए। जहाँ समझ में नहीं आया वहाँ पर भी कमेंट कीजिए, बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।